दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से किस तरीके से लोन ले सकते हैं। लोन लेने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। इवन जब मैं यहां पे अप्लाई कर रहा था मैंने देखा कि मुझे 1.5 लाख रुपए का अप्रूवल आया, उसमें से 1 लाख रुपए मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना के आपके साथ जानकारी शेयर करूं। हो सकता है अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत हो तो आप एक सरकारी बैंक से और एक सस्ता सा लोन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ता है, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत तरह के वहां पे चार्जेस भी आपके ऊपर लगाए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपको यहाँ पे लोन लेने के एक नहीं बल्कि 2 प्रोसेस बताने वाला हूँ। एक सबसे बेस्ट प्रोसेस ये होता है कि अगर आप ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर होते हैं तो आपको यहाँ पे लोन लेने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। इवन यहाँ तक कि मैं आपको बिना इनकम प्रूफ, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भी लोन लेने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस भी बता दूंगा। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई अकाउंट ना हो तो आप लोन किस तरीके से लेंगे उसके बारे में इस वीडियो में आपको गाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि भाई लोन किस तरीके से अप्लाई करना है। इसके बाद ये भी जानना जरूरी रहेगा भाई जो लोन दिया जा रहा है कितना सस्ता पड़ा, कितना महंगा पड़ा, कितने समय तक के लिए मिल रहा है। ये सारी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगा। फाइनली दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन को अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि डिजिटल पर्सनल लोन, जो कि आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से कुछ मिनटों में अप्लाई करने के बाद मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास मोबाइल नंबर होगा, पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, इस तरीके कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपके पास होना जरूरी है, जो कि आगे चलकर मैं आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप फिलअप करते समय बताता भी रहूंगा। अगर मैं यही नीचे की तरफ आऊंगा, जो कि सबसे जरूरी चीजें हैं, यहाँ पे आपको लोन एक तरह से नहीं बल्कि 2 तरीके से देखने को मिल जाता है। पहला आपको तरीका ये मिलता है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, जो कि होता उनके लिए जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी पहले से कस्टमर, मतलब मेरा वहां पे सेविंग अकाउंट वगैरह चल रहा है पहले से, या उनका ऑलरेडी मैंने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड वगैरह ले रखा, तो उनके लिए है प्री अप्रूव्ड वाला। प्री अप्रूव्ड वाले बेसिस में क्या होता है, कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो कैसे अप्लाई होगा वो भी आगे बताऊंगा मैं, और इसमें क्या बेनिफिट आपको वो बता देता हूँ। फिर आपको बताऊंगा कि भाई जिनका अकाउंट नहीं है उनको किस तरीके से लेना, उनको क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आपका ऑलरेडी पहले से इनके कस्टमर तो 50,000 रुपए से लेकर के आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 12.9% से स्टार्टिंग हो जाता है, और यहाँ पे देखें 16.4% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और लोन रीपेमेंट टाइमिंग के बारे में बात करें तो 18 से लेकर 36 महीने तक का आपको टाइम दिया जाता है। और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको 15 से लेकर 19% तक का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गया उनके लिए जिनका ऑलरेडी पहले से अकाउंट है। जैसे मान लो मेरा अगर अकाउंट है या आपका अकाउंट है तो आप ले पाएंगे। लेकिन अब वही बात करते हैं कि भाई जिनका अकाउंट नहीं है उनके लिए क्या रहेगा। उनके लिए यहाँ पे जो लोन का अमाउंट है 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो जाता है अगर उनका अकाउंट नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे नहीं मिल रहा बल्कि उनकी एलिजिबिलिटी मिल रहा है, इसलिए लोन का अमाउंट ज्यादा भी वो यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 12% से लेकर करीब 18% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ट्यूनर टाइम के बारे में बात करें, जब अगर मेरा अकाउंट है तो मुझे यहाँ पे कम टाइम दिया जा रहा है पैसा वापस करने के लिए, जबकि मेरा अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ मुझे 12 से लेकर 60 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे चार्जेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जब मैं इस लोन को अप्लाई करूंगा ना वहां पर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कितना सस्ता पड़ा, कितना महंगा पड़ा, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है। फिलहाल ये सारा कुछ अगर आपने देख लिया है तो सिंपल सा आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक प्रोसीड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर सिंपल सा सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा था कि क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑलरेडी अकाउंट होल्डर हैं। अगर है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मान लो अगर मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अगर ऑलरेडी मेरा पहले से अकाउंट है, अगर मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया ना आगे जाकर के वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। तो इससे अच्छा जो रहेगा जेन्युइनली आप उसको यहाँ पे बताइएगा। फिलहाल मैं नो पे नहीं क्लिक कर सकता क्योंकि ऑलरेडी पहले से अकाउंट है। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यस पे क्लिक करने वाला हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, उसके बारे में क्या करना, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे, जैसे मान लो अगर मेरा अकाउंट है पहले से, तो यहाँ पर मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई आप अपने अकाउंट को किस तरीके से वेरीफाई करवाओगे, कस्टमर आईडी से कराओगे, अकाउंट नंबर से कराओगे, पैन कार्ड से कराओगे या फिर आधार कार्ड से कराओगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दूंगा, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करूंगा, सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, उस ओटीपी को डालकर यहाँ पर मैं इंटर पे क्लिक कर दूंगा। इसके तुरंत बाद देखेंगे यहाँ पर हमें एक लिमिट दिखा दी गई, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लिमिट दी गई है, जो कि 1,50,000 रुपए की है। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर ना मैंने अपना और डिटेल से मैंने अपना आधार कार्ड नहीं डाला और सारी जानकारी को नहीं डाला, फिर भी मेरे को यहाँ पे लिमिट कैसे बता दी गई। ये लिमिट ऐसे बता दी गई, जब मैंने अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर या फिर कस्टमर आईडी नंबर डाल रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे अकाउंट को फैच कर लिया गया है और मेरे अकाउंट के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखते हुए मेरे को यहाँ पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर दिया गया है। कई बार क्या होता है ना, अगर आपके पास अकाउंट भी रहेगा तो भी आपको पता नहीं चलता है मुझे चेक कैसे करना। भाई चेक ऐसे ही करना होता है, इस तरीके चेक करके यहाँ से लोन को ले लिया जाता है। लेकिन काफी लोग जब पता ही नहीं रहेगा तो सोचेंगे यार मुझे तो लोन मिल ही नहीं रहा, मेरे पास केवाईसी नहीं है, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, या फिर मेरे पास इनकम प्रूफ नहीं, मैं कहां से लोन लूं। पता लगता है सब कुछ उनके पास है लेकिन उनको चेक करना नहीं आता। तो इस तरीके चेक करके आप
डायरेक्टली यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। बाय द वे अगर 1% हो सकता है आपके पास बैंक अकाउंट ना हो तो आपको वहाँ पे नो पे क्लिक करना था, और जो चीजें आगे फिलअप करनी है मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें फिलअप तो करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा क्या होगा मैं आपको भी आगे चल के बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे 1.5 लाख रुपए के लिए अप्रूवल आया हुआ है, तो मैं 51,000 रुपए मिनिमम ले सकता हूँ, मैक्सिमम तो मैं 1.5 लाख रुपए ले ही सकता हूँ। ट्यूनर टाइम के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पे 18 महीने से लेकर के 36 महीने तक का टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लीजिएगा, आपको कितने समय तक के लिए लोन लेना, कितने समय आप इसको यहाँ पे वापस कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना 1.5 लाख रुपए का लोन ना लेकर के 1 लाख रुपए का लोन लूंगा, ताकि हमें ये अच्छे से क्लियर कर पाए भाई हमारे अकाउंट में कितना आ रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए सेलेक्ट कर लिया, 18 महीने का टाइम सेलेक्ट कर लिया है, और हमसे यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई आपका लोन लेने का पर्पस क्या है। सिंपल सा आप उस पर क्लिक करके चाहे तो उस पर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो जाएगा आपके पर्सनल लोन पे ही। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाता है, आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो आप इस पे नो पे ही क्लिक करिए। अगर आप इंश्योरेंस यहाँ पे लेते हैं तो उस पर आपको चार्जेस पे करना पड़ जाएगा। अब मेन चीज आता है कि भाई आप जो लोन ले रहे हो उस पर क्या क्या मतलब पैसे या फिर चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले इंटरेस्ट रेट आ रहा है, जो कि है यहाँ पे 13.9% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अगर 1 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें 2,000 रुपए पे करना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी के बारे में बात करें 325 रुपए करना पड़ेगा, उस पर जीएसटी जो पे करनी पड़ेगी वो 360 रुपए करनी पड़ेगी। लोन की हर महीने जो ईएमआई आएगी वो 3,413 रुपए आएगी, जो आपकी ईएमआई आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 36 महीने टाइम सेलेक्ट किया हुआ है। और जो 1 लाख रुपए का मैं लोन लेता हूँ तो 1 लाख रुपए मेरा पूरे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, बल्कि उसमें से जो भी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस है या स्टैंप ड्यूटी है या जीएसटी, उसको माइनस करने के बाद 97,315 रुपए मेरे बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम एक जानकारी ये भी हमारे पास आ ही जानी चाहिए कि एक अंदाजा लग जाएगा हमें कि अगर हम 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो हमें कितना महंगा पड़ रहा है, कितना फालतू देना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार हम इंटरेस्ट रेट से समझ नहीं पाते यार हमें ओवरऑल कितना फालतू देना है। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ईएमआई जो आ रही है हमारी 3,413 रुपए आ रही है। तो मैं कैलकुलेशन पे क्लिक करता हूँ, 3,413 रुपए इंटू 36 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे टोटल यहाँ पर 1,22,868 रुपए हम इनको वापस करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें करीब 97,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आता है, 22,000 रुपए ये हो गया। तो ओवरऑल देखेंगे 36 महीने के लिए जब हम 1 लाख रुपए का लोन लेंगे तो सिर्फ 25,000 रुपए में यहाँ पे महंगा पड़ेगा। मैं सिर्फ क्यों कह रहा हूं आपको भी बता देता हूं, अगर यही लोन आप किसी एप्लीकेशन से लेते हैं ना, कम से कम अगर 36 महीने के लिए अगर आप ले लेते हैं ना, तो ये लोन अमाउंट जो होता है ना डबल हो जाता है। यानी जितने का लोन ले रहे हो लगभग उतना आपको तो इंटरेस्ट ही भरना पड़ जाता है। 35-40% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे लग जाता है, यहाँ तो सिर्फ यहाँ 12-13-14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे यार वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं भाई किसी बैंक की तरफ से ही लोन लेना चाहिए। सिंपल चलते हैं अपने लोन वाले पेज पे। यहाँ आने के बाद सबसे पहली बात तो ये अपना डिसाइड कर लीजिएगा आपको जो भी लोन लिमिट दी गई उसमें से कितना लेना है, कितने समय तक के लिए लेना है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया, इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे 2 बॉक्स मिलेंगे, उस पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक कर देंगे इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद देखेंगे आपको ई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। इसके लिए सिंपल हम नीचे तरफ स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू टू ई साइन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ई स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको स्क्रॉल कर नीचे की तरफ आएंगे, क्लोज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो आपका ये एग्रीमेंट है इसको साइन करने के लिए आपको 3 तरह के ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है ओटीपी का, दूसरा बायोमेट्रिक का, तीसरा ई टोकन का। देखिए जो नीचे वाले 2 ऑप्शन है बायोमेट्रिक का, ई टोकन वाला, इसमें पंगा पड़ जाता है। इसमें कई बार क्या होगा कि आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, बैंक में जाना, अंगूठा लगाना है या टोकन के माध्यम से उसको वेरिफिकेशन करवाना है। सबसे आसान तरीका जब घर बैठे ही लोन के लिए हम अप्लाई कर ही रहे हैं तो हम पहले वाले ऑप्शन को चॉइस करेंगे जो कि ओटीपी बेस्ड वाला होगा। सिंपल हम यहाँ पे ओटीपी वाले पे चॉइस पे कर लेंगे, इसके बाद ई साइन पे क्लिक कर देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम डाल के यहाँ पे सिंपल से इंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे हमारे पास थैंक यू वाला मैसेज आ चुका है, और जो भी बैंक अकाउंट हमारा है यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले सेलेक्ट किया भाई हमारा बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उसी बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक वहां से डेबिट हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने इससे एक बार पहले भी 50,000 रुपए का लोन लिया, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आपके साथ जानकारी को शेयर किया हुआ। तो जब आपका यहाँ पे ऑलरेडी पहले से अकाउंट है तो लोन लेना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन समस्या उनके लिए है जिनका पहले से कोई अकाउंट नहीं है। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है आप इसको नो सेलेक्ट करके इसको अप्लाई कर लोगे, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपका यहाँ पे जो अभी जैसे हमने सारा कुछ फिलअप कर दिया, इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा इसको रिव्यू करेगा, सब कुछ सही रहेगा तो उसके बाद जाकर के आपका अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेगा। लेकिन उससे पहले भी आपको यहाँ पे अपने अकाउंट डिटेल वगैरह देनी पड़ सकती है। हो सकता है आपसे यहाँ पे इनकम प्रूफ जो ITR हो सकता है या फिर सैलरी स्लिप हो सकता है, वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो स्टार्टिंग मैंने आपको यही बताया था, अगर आपका पहले से अकाउंट है यहाँ पे तो आपको लोन लेना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरी राय एक मानोगे तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हो सकता है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ना हो सकता, आपका HDFC बैंक में हो, RBL बैंक में हो, SBI बैंक में, जिस भी बैंक में हो, तो सबसे पहले अपने बैंक की एप्लीकेशन जाकर चेकआउट करो। वहां पे अगर लोन का ऑप्शन है शायद वहां पे आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन दिया जा रहा हो। मेरा यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है, HDFC बैंक में भी है, RBL बैंक
बैंक में भी है, IDFC बैंक में, जितने भी अकाउंट है मेरे फैमिली मेंबर, मैंने जाकर चेक किया, अगर आप मान ली 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में अगर ट्रांजेक्शन ठीक ठाक से करते हो तो आपको यहाँ पे लोन का ऑफर मिल जाता है। और कब सबसे कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी बैंकों से ही देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है एक बार जाकर ट्राई जरूर करिए। अगर आपका अकाउंट में अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया गया है तो सिर्फ 2-3 महीने अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको बैंक की तरफ से ऑफर दे दी जाएगा। आप क्या सोचते हो कि भाई बैंक जानबूझ के लोन नहीं देना चाहते, क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहते? भाई वो देना चाहती हैं क्योंकि वो बेचने के बाद ही उनको कमाई होती है, सबसे मोटी कमाई होती है। तो बेचना चाहती हैं, बस ये चाहती हैं भाई कम से कम डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी आपकी इतनी तो होनी चाहिए ताकि आप उसको रीपेमेंट कर सको, या फिर डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए। तो इस तरीके से आप जाकर बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोग प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिया गया नहीं दिया गया। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं तो भी कमेंट कर बताइए, ताकि मैं इस पे अलावा कोई और वीडियो अगर मुझे बनानी हो तो मैं एक वीडियो और भी ऐसी बना के दे सकूं जहां पर बैंक से आप लोन ले पाओ, और अब शायद आपका उसमें बैंक अकाउंट ना भी हो तो भी आप वहां से अप्लाई कर पाओ। फिलहाल इसमें भी अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं तो भी अप्लाई कर सकते हो, जिसका मैंने प्रोसेस कंप्लीट बता ही दिया। लेकिन इसमें वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपका बढ़ जाता है, जहां पर आपको वेरिफिकेशन करने के बाद ही लोन दिया जाएगा। फिलहाल इस लोन को अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर चेकआउट जरूर करिएगा। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।